तो जी ये हमने बना लिए लड्डू। ये हमारे लड्डू हो गए हैं रेडी। और इसमें यस इब्राहिम ने मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है इसमें। हेल्प की है इब्राहिम आपने? क्या करने में हेल्प की है? खराब करने में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो जी सब कैसे हैं आप? इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और यहाँ पर है जी सुबह सुबह का टाइम और दिन की शुरुआत की है हम लोगों ने तहज्जुद की नमाज से। फ़जर की नमाज़ पढ़ ली थी और फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद जो है ना मैं घर की सफाई वगैरह में लग जाती हूँ, लेकिन आज जो है ना मैंने सोचा कि सफाई अभी कल की थी तो आज रहने देती हूँ, ऐसी कुछ ज़रूरत नहीं है। सर्दी के मौसम में मेरा वैसे भी ये होता है कि मैं एक दिन छोड़ के एक दिन के बाद जो है ना डीप क्लीनिंग करती हूँ। बस रूम को मैं थोड़ा सा कर लेती हूँ सेट, तो इतनी गंदगी वगैरह तो होती कोई नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज जो है ना फारिग बैठने से बेहतर है कि मैं अलसी की पिनियाँ बना लूँ। और ईमान को भी यहाँ पे लग गई थी भूख और ईमान यहाँ पे। ईमान आप क्या बना रही हैं बेटा? मम्मा पता नहीं। आपको नहीं पता आप क्या बना रही हैं? बिल्कुल है। अच्छा जी, ईमान को ना इस रेसिपी का नाम नहीं आता, तो ईमान ये अच्छा ईमान की रेसिपी है। ईमान बताएं आपने क्या किया है, ये क्या क्या इसमें डाला है? बाउल में ईमान ने डाला है आटा या मैदा कुछ भी डाल लो। ठीक है। एक अंडा डाला है और साथ वाटर से इसे मिक्स कर लिया है। ओके। उसके बाद एक साइड से इसे पका लेना है और जो साइड पकी होगी उसके ऊपर इसको चॉकलेट लगा पतली पतली चपातियाँ बना के नॉन स्टिक पैन में इसको पका लेना। एक साइड से पकाना और दूसरी साइड से इसको, क्योंकि बाद में जब चॉकलेट के बाद करना है तो वो दूसरी साइड भी पकी जाएगी। ठीक है। दूसरी साइड से हमने इसको कच्ची रहने देना है और जो पकी हुई साइड है ना उस साइड पे ये चॉकलेट मेल्ट करके लगाएगी। और फिर आगे क्या करेगी ये मैं आपको फिर पूरी ये सारी बन जाएंगी ना, अभी थोड़ा सा यहाँ पे बैटर रहता है, बन जाती हैं तो फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा तो जी ये फिर सारी रोटियों को ना इस तरह से ईमान ने ये कर लिया है, जो छोटी छोटी सी, मैं तो इनको रोटियाँ ही बोलती हूँ, बनाई थी। और इसके ऊपर जो है ना अब ईमान ये चॉकलेट को जो है, ईमान थोड़ा सा पैन को ये उठाओ उसको क्रश कर रही है, ठीक है। और इस साइड पे मैं जो है यहाँ पे अलसी भून रही हूँ, तो मैंने सोचा आज ना ये काम भी कर ही लूँ। जब एक दफ़ा बैठ जाते हैं ना इतनी सर्दी में तो बिल्कुल नहीं उठा जाता, और सर्दी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि नमाज़ पढ़ने के लिए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उठ के बैठ जाते हैं, तो बस या खाने के लिए उठ जाते हैं, थोड़ा सा घर का काम करते हैं और फिर सर्दी में की वजह से वापस बैठ जाते हैं। अच्छा ईमान ने ना यहाँ पे लगा लिए इसके ऊपर चॉकलेट। और ईमान इसके बाद क्या करेंगे बेटा? अब इसको स्टीम स्टीम करूँगी पैन में रख के ना, इसी वाले नॉन स्टिक पैन में, तो ऊपर से इसका कवर लगा के यानी कि ढक्कन लगा के, तो थोड़ा ये सा इसको ना मतलब कुक कर लेंगे 5 मिनट हल्की बिल्कुल आंच पे। तो इससे ये जो इसका कच्चापन है ना एक साइड का ये भी ख़त्म हो जाएगा और चॉकलेट भी बड़ी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी। वैसे तो ये इतनी मतलब बारीक बारीक सी ये चपातियाँ सी बनाई हैं कि ये पकी हुई हैं, लेकिन फिर भी जो थोड़ी बहुत इसमें होगी ना कसर वो निकल जाएगी। तो फिर इसकी फ़ाइनल लुक जब बन जाती है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और अलसी के लड्डुओं की भी ना आज बारी आ गई। हमारे घर में ऐसे होता है कि हम लोग ना सर्दी आने से पहले यानी कि जब कम सर्दी होती है ना उस वक़्त ही बना के रख देते हैं, लेकिन इस साल जो है ना बस हम लोग रोज़ कल 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 करते करते आधी सर्दियाँ तो मेरा ख्याल है गुजर ही गई हैं। तो अभी तक फिर आज मैंने सोचा कि चलो ये काम कर ही लेते हैं, सुबह सुबह ही कर लेते हैं। फिर दिन में बच्चे भी उठ जाते हैं ना, इब्राहिम उठ जाता है, उसकी वजह से भी फिर कुछ काम रह जाते हैं और फिर उसके बाद दूसरे कामों में लग जाते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। तो आज ये अलसी अब ये जो है ना सारी इसको मैं भून लूँगी, तो भून के तो फिर उसके बाद ना आगे आपको दिखाती हूँ। तो आपसे ना एक रिक्वेस्ट करती जाऊँगी कि अगर आप चैनल पे नए हैं ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करें और अच्छा सा कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। अच्छा मैंने ना सोचा मैं आपको ये दिखाऊं कि यहाँ पे देखिए कैसे ये जब अलसी भून रही होती है ना तो ये कैसे चटक रही होती है। इसकी देखिए कैसे चटकने की आवाज़ आ रही होती है, और जिस वक्त ये भून जाती है ना इसकी बड़ी खूबसूरत सी सुंदरी सुंदरी सी खुशबू भी आना शुरू हो जाती है। अच्छा उधर ईमान जो है ना अब इनको आँच जला दी है, लेकिन कम करूँगी। हाँ कम कर लेगी अभी थोड़ी देर तक ना। तो इन सब जो ये इससे बनाई है ना
इसको क्या नाम ईमान दें, इसका नाम रख लेते हैं, ऐसा करते हैं चॉकलेट एग रोल रख लेते हैं। रोल टाइप वैसे इससे बनाया नहीं। इसके साथ अब इसको कवर कर देंगे और चम्मच में इधर साथ में ना बराबर हिलाती जा रही हूँ कहीं ये जल ना जाए। साथ साथ में वीडियो भी बना रही हूँ। ये बस फाइनल जब बन जाते तो फिर आपको दिखाते हैं। और यहाँ पे मेरी जो है ना ये भून चुकी है अलसी भी, तो इसको मैं निकाल लूँगी। तो फिर इसको पूरी जितनी भी मैंने करनी है ना सारी इसको मैं भून के तो इसको जो है फिर ग्राइंड कर लूँगी। तो जी यहाँ पे अलसी मैंने भून ली है और अब ईमान जो है ना अपनी ये जो चॉकलेट रोल इसने बनाए थे उसको ये डेकोर करेगी। ईमान इस तरह से नहीं बेटा, इस तरह से लगाएं, ऐसे करके ऐसे नहीं बेटा, ऐसे नहीं अच्छे लगेंगे। मम्मा मुझे भी थोड़ा होगा। अच्छा जी, ईमान को इस तरह से अच्छे लग रहे हैं, देखते हैं। ऐसे कर लें थोड़ा। और ये ना कुछ बादाम ईमान ने काट के तो उसके साथ ईमान जो है ना इसको डेकोरेट कर रही है। तो लेकिन ये जो है ना मुझे लग रहा था कि अगर हम इनको इस रुख के रखते ना तो वो ज़्यादा अच्छे लगने थे, लेकिन चलो थंबनेल के लिए जो पिक्चर बनाऊंगी ना उसके लिए इसका रुख चेंज कर दूंगी। ईमान ना इस वक्त गुस्से से मेरी तरफ देख रही है। तो ये वैसे बड़े मज़े के बनते हैं। तो ईमान जो है ना, ईमान को कुकिंग का बहुत शौक़ है, तो अपने लिए ये कुछ ना कुछ जो है ना इस तरह की करती रहती है, बनाती रहती है कुछ ना कुछ कुछ बादाम ईमान ने ऐसे ही रहने दिए हैं। हाँ जी जी। तो ईमान की जो है ना ये रेसिपी आपको कैसी लगी है? बहुत वैसे मज़े की बनती है, झटपट से बन जाती है और बच्चे बहुत शौक़ से खा भी लेते हैं। तो बहुत जो है ना ईमान को तो पसंद है। तो ज़रूर बताइएगा ईमान की रेसिपी आपको कैसी लगी है। अब जो है ना मैंने वो पीसी भुनी थी अपनी अलसी, उसको जो है ना मैं ठंडा होने के बाद उसकी पिसाई कर लूँगी, उसको पीस लूँगी और फिर अगला काम जो है ना हम बाद में करेंगे। तो जी यहाँ पे फिर मैंने किचन को सोचा कि सबसे पहले क्लीन कर लेती हूँ अच्छी तरह से, क्योंकि किचन जो है वो क्लीन हुआ और ना तो फिर काम करना बहुत इजी हो जाता है। जो है ना ईमान ने भी थोड़ा सा किचन में काम किया था और जो मैंने अलसी भुनी थी ना वो भी चटक के इधर उधर गिरी हुई थी। तो मैंने पहले यहाँ पे सोचा किचन को क्लीन कर लेती हूँ और थोड़ा सा ना रेस्ट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद जो है ना आगे काम स्टार्ट करूँगी। तो बस ज़्यादा नहीं था किचन का काम, थोड़ा सा ही था। स्लैब को साफ़ किया, थोड़ा सा मैंने चूल्हे को साफ़ किया। तो उसके बाद तकरीबन मैंने सोचा कि मैं ना आधा घंटा रेस्ट कर लेती हूँ, फिर उठ के बाकी काम करती हूँ। बस अभी मैंने किचन का काम करके थोड़ा सा साइड पे ही हुई थी, तो इतने में जो है ना लाइट चली गई। तो चलो वो जो काम था रेस्ट का लाइट गई हुई में हो गया। तो क्योंकि काम जो था बाकी आगे वो बिजली के बगैर नहीं हो सकता था, मुझे ग्राइंडर में जो था ना वो ग्राइंड करनी थी अलसी, उसकी पिसाई मुझे ग्राइंडर में करनी थी, ग्राइंडर के जग में डाल के। तो फिर मैंने उसको सारी को पीसना था। तो लाइट आने के बाद फिर जो है ना मैंने इसका अगला काम किया था। अच्छा तो जी अब जो है ना यहाँ पे ये मैंने पूरी जो अलसी थी इसको ग्राइंडर कर लिया है। जो मैंने अभी कुछ देर पहले भुनी थी इसको मैंने ग्राइंडर कर लिया है। और यहाँ पे है जी कुछ सामान। ये मैंने ले लिया है मेवा किशमिश, इसको मैंने वॉश कर लिया है। थोड़े से मैंने अखरोट लिए हैं इसमें डालने के लिए। ये मैंने बादाम लिए हैं क्योंकि सामान जो है ना ये मेरा अभी शॉपरों में है, मैंने निकाला नहीं है, ये फ्राई करते हुए निकालूंगी। ये है क्या बोलते हैं इसको, सनफ्लावर सीड है। ये सौंफ है, ये एक पाव है, इसमें से हाफ जो है ना वो मैं इसमें डालूंगी, बाकी मैं रख दूँगी। अच्छा ये पंपिंग सीड है। और ये जो नारियल है ना इसको मैंने वो क्रश करके रख लिया था, ग्रेट करके ना, जिसके साथ हम गाजरें वगैरह करते हैं खीर बनाने के लिए।
तो अब जो है ना ये चीज़ें मेरी हैं जो लेट हो गई, क्योंकि लाइट चली गई थी और अलसी जाहिर सी बात है अगर लाइट होनी थी तो वो पीसी जानी थी। अभी लाइट आई है तो मैंने जल्दी जल्दी से इसको कर लिया है। अब इन सब चीज़ों को फ्राई करूँगी और उससे पहले मैं ना आपको दिखाती हूँ कि ये देखिए बाहर का मौसम। इस वक्त 10:15 के करीब टाइम हो चुका है और फोक देखें, विंडो फोक ये जी, ये देखें बहुत ज़्यादा जो है ना इस वक्त फोक पड़ी हुई है। आज तो फिर भी कम है, कल जो थी वो तकरीबन 10-11 बजे तक थी, बहुत ज़्यादा थी। आज तो फिर भी कम है, 10:15 का यहाँ पे टाइम हो चुका है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है ना वो सर्दी पड़ना शुरू होगी। अच्छा अब इन सब चीज़ों को मैं करूँगी फ्राई, ठीक है, तो फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर जी फिर अम्मी आ गई थी मेरी इतनी देर में, और फिर मैंने और अम्मी ने आगे का काम जो था वो मिल के किया। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे नारियल जो है ना थोड़ा सा उसमें घी डाल के तो नारियल को ना फ्राई कर लिया था। अच्छा इसमें ज़्यादा घी डालने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि नारियल का अपना ही बड़ा ऑयल होता है, फिर भी थोड़ा बहुत डाल के बिल्कुल ड्राई रोस्ट करने के बजाय थोड़ा सा घी डाल के 2-3 चम्मच, तो ये हमने नारियल को ड्राई रोस्ट कर लिया था। अब उसी ही पैन में हमने ये ऑयल डाला है, देसी घी डाला है, और इसमें जो है ना अब बादाम डाल दिए हैं। इन बादामों को ज़रा भूनने में 5 से 6 मिनट लग जाएंगे। ये अच्छी तरह से जब फ्राई हो जाते हैं तो एक तो इनका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। तो फिर इनको जब फ्राई कर लिया था तो फिर उसके बाद जो है ना पम्पिंग सीड फ्राई किए, जो था चारों मगज़ फ्राई किए, और यहाँ पे ये बादाम फ्राई हुए पड़े हैं। इन बादामों को ना मैंने इसलिए अलहदा रख दिया था कि ये ऐसे मोटे मोटे थे, इनको ना थोड़ा पीस लेना था। थोड़ा मैंने कुंडी में डाल के इनको कूट लिया था। अब उसके बाद ना सारे जितने भी ड्राई फ्रूट थे ना सबको मैंने रोस्ट कर लिया, फ्राई कर लिया। और फिर उसके बाद जो है ना यहाँ पे गुड़ जो ले लिया देसी, आजकल गुड़ बहुत ही अच्छा आया हुआ है, तो ये देसी गुड़ में बहुत ही ज़बरदस्त सा मिल गया था। इस गुड़ को हमने थोड़ा सा पानी डाल के तो इसमें ना इसकी चाशनी बना ली थी। तो इसको बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालना है और इसकी चाशनी बना ली है, और बहुत अच्छी तरह से इसकी चाशनी बन गई थी। और जो है ना ये देखें, इसको बिल्कुल हमने ये नहीं करना कि एक तार की हम चाशनी बना रहे हैं, बिल्कुल कोई तार वार नहीं, हमने थोड़ा सा पानी डालना है। जैसे ये तकरीबन जो है ना गुड़ है ये तकरीबन 1.5 किलो के करीब। तो इसमें हमने ये छोटी जो प्याली मेरी अम्मी ने पकड़ी हुई थी, ये एक छोटी प्याली हमने पानी डाला था। 5 से 6 मिनट तकरीबन 7 मिनट ये पका भी है, तो मेरा ख्याल है और कुछ नहीं तो आधी कटोरी जो है पानी की वो ड्राई हो चुकी होगी। अब जो था ना इस जो चाशनी जो हमने बनाई थी गुड़ की, इस चाशनी को हमने ये सारा जो मटेरियल ड्राई रोस्ट वगैरह पीसे थे ना फ्राई किए थे, उनको अलसी में मिक्स किया है। और वो वीडियो ना मैं जो थी मुझसे डिलीट हो गई थी, इसलिए आपके साथ शेयर नहीं की वो वाला हिस्सा। तो ये सारी जो चाशनी थी ना इस मिक्सचर में हमने डाल देनी है, लेकिन इसको ना हमने स्टेन करके डालना है। अगर स्टेन किए बिना डालेंगे ना तो वो जब गुड़ बनाते हैं ना तो उसमें गुड़ के छोटे मोटे कुछ ज़रात, वो जो गन्ने के छिलके से आए हुए होते हैं, वो भी फिर इसमें चले जाते हैं, और फिर जिस लड्डू के अंदर आएंगे ना वो खाने में उसका टेस्ट ख़राब करेंगे। तो ये देखें, ये इतना सारा मटेरियल जो है ना स्टेनर के अंदर आ गया है। अगर हम इसको स्टेन करके ना डालते तो ये ऐसे ही इसमें जाता और फिर वो हमारे खाने के टेस्ट को भी ख़राब करता है। बस इसको हमने जो था ना चम्मच के साथ मिक्स किया, इस चाशनी को अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है, और फिर जो है ना इसके लड्डू जल्दी जल्दी बनाने हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत मज़े के लड्डू बने थे। मैंने और मेरी अम्मी ने मिल के बनाए थे। असल में जब ये लड्डू बनाए थे ना तो आधे पहले बना लिए थे और आधे फिर बाद में बनाए थे। ये कुछ फिर वीडियो जो है ना ये आज से तकरीबन मैंने 6 से 7 दिन पहले बनाई थी, लेकिन मुझे ना टाइम नहीं मिल रहा था, मैं इसकी एडिटिंग नहीं कर पा रही थी। आज मैंने इसकी एडिटिंग की है और आज मैं इस वीडियो को आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये बहुत ही मज़े के लड्डू बने थे। तो ज़रूर इन भरपूर जो इस दफ़ा बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है ना, इस सर्दी में लड्डू बनाएं और खाएं। ये आपके जिस्म को भी बहुत गर्म रखेंगे। और सर्दियों में तो मेरा दिल ये करता है कि जो था ना बनी बनाई हों चीज़ें और उनको बस हम ना बिस्तर के अंदर बैठ के खाएं। लेकिन एक प्रॉब्लम है
कि जो है ना, मुझे बाज़ार के खाने, रेडीमेड खाने बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। मैं हमेशा से ना ख़ुद बनाती हूँ। बाहर के से खाने भी मैं बहुत कम लेके आती हूँ, बहुत कम होता है। मेरे बच्चों को जो भी खाने को दिल करे ना, वो मैं घर पे ही बनाती हूँ। तो ये है कि जो है ना, इन चीज़ों के लिए फिर हमें मेहनत करनी पड़ती है। घर में साफ़ सुथरी चीज़ें बच्चों को और हमें खाने को तभी मिल सकती हैं जब हम उनको अपने हाथों से बनाते हैं और उसमें हमारा प्यार और मोहब्बत शामिल होता है। तो यहाँ पे जी बन गई थी हमारी अलसी के लड्डू, जो कि बहुत ही टेस्टी बने थे। आप में से किस किस ने अलसी के लड्डू इस दफ़ा बनाया है, मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और क्या भी आप लोग भी हमारी रेसिपी की तरह ही रेसिपी बनाते हैं, या आप लोगों के लड्डू बनाने की रेसिपी डिफरेंट है, ज़रूर शेयर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। ओके, काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है, बहुत ज़्यादा। चलो साइड पे जाओ। ये मेरा बेटा मुझसे इस वक्त लाडियां कर रहा है इब्राहिम? उधर मुखड़ा करो जरा, बताओ, उधर मुखला करो ना जान, उधर मुखला करो। ये मेरा बेटा मुझसे बहुत लाडियां कर रहा है, शहजादा। मम्मा नहीं, यहाँ पे नहीं बैठना। तो ये मेरा बेटा यहाँ पे मुझसे बहुत ज्यादा लाडियां कर रहा है, शरारतें भी बहुत ज्यादा करता है। इस कॉलेज बच्चे की ताइयां होने वाली है ना भाई? ना ताइयां नहीं करूंगी। चले आ जाए इधर। लड्डू। तो जी ये हमने बना लिए लड्डू, ये हमारे लड्डू हो गए रेडी। और ये इसमें यस, इब्राहिम ने मेरी काफी ज्यादा हेल्प की है इसमें। हेल्प की है इब्राहिम आपने? क्या करने में हेल्प की है? खराब करने में? नहीं। अच्छा, तो ये अभी फ्रेश लड्डू हैं, बहुत ही मजे के। मतलब अभी तो ये बहुत ही सॉफ्ट हैं, जैसे ही ये ठंडे हो जाएंगे। जी इब्राहिम, मैं कह रहा हूँ मम्मा, बड़ी मामा ने आपके साथ हेल्प की है। यस, बड़ी मामा ने हेल्प की है। अभी तो ये बहुत ही सॉफ्ट हैं, लेकिन जब ये ठंडे हो जाएंगे ना, ये थोड़े से हार्ड हो जाएंगे। ये बहुत ही मजे के हैं खाने में, वेरी टेस्टी। आप करें टेस्ट? नहीं, बच गया। तो आप इसको जरूर बनाएं। पहले सबसे पहले लड्डू का घोल उसमें डाल के ऐसा बचा लगाना, फिर ऐसे करना, फिर सारे ऐसे करने बन जाएंगे। हाँ, ऐसे करो, है ना? मम्मा मैं भी बड़ा के लड्डू बनाया करूँगा। ओके, आपका बेबी